आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि दुबई में जॉब के लिए अगर आप जाते हो तो क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह आप प्रिपेयर्ड होके जाओ इंटरव्यू में कि आप सेलेक्ट हो जाओ। प्लीज ये पूरी वीडियो देखना ताकि आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाओ या जॉब के लिए जाओ तो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो और पूरी नॉलेज रहे कि कैसे हम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दुबई जॉब के बारे में कि यहाँ जॉब बहुत ज्यादा है, जॉब अवेलेबल है, हर कैटेगरी की जॉब अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर हो तो इंजीनियर में ही जॉब मिलेगी, नहीं, हर कैटेगरी की आपको जॉब मिलेगी। और रही बात कि आपको जॉब में कैसे जाना है इंटरव्यू के लिए और क्या प्रिपेयर करके जाना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको विद फॉर्मल ड्रेस में जाना है। जहां भी इंटरव्यू देने जाओगे फुल्ली आपको अच्छे से हेयर कट कराना है, अपने बियर्ड अच्छे से सेट करना है। उसके बाद आपको एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाना है, एक लगे डिसेंट कि हाँ प्रोफेशनल लगे कि आप एक एज अ इंटरव्यू के लिए आ रहे हो। ओके। सेकंड चीज है कि आप अपने साथ सीवी जरूर लेके जाएं। जो भी आपकी सीवी बनाए हुए हो वो सीवी आप अपने साथ जरूर रखें। एक या दो पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें। सेकंड चीज है कि फोटो जो भी रखें आप फॉर्मल फोटो रहे, ये नहीं है कि हम जो भी फोटो क्लिक करा लिए लेके चले जाए, नहीं, वो भी ले जाओ, फॉर्मल फोटो लेके जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है कि इंटरव्यू अगर 8 बजे है 9 बजे है, कोशिश करो कि 1 घंटा आधा घंटा पहले आप पहुंच जाओ ताकि जो भी वहां की फॉर्मेलिटीज है, फॉर्म वगैरह भरना है, वो प्रॉपर आप फॉर्म भर पाओ। ओके। फिर बात आती है कि इंटरव्यू में क्या क्या वो पूछ सकते हैं। देखो डिपेंड करता है, लाइक मैं हूं, कोई और बंदा है, कोई और है, जो हर 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 लोगों की हर कैटेगरी डिफरेंट है। कोई इंजीनियर है, कोई क्लीनर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ओके। तो मैं एग्जांपल पहले बताता हूं कि वो सबसे पहले पूछेगा कि आप दुबई में क्यों आना चाहे, मतलब कि आप दुबई में क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आप दुबई में इंटरव्यू देने के लिए आए। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कंपनी पूछती है। आपको मैं ये बताऊंगा कि क्यों क्यों आना चाहिए, सब चीजें मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड चीज है कि वो पूछेगा कि आप हमारी ही कंपनी में क्यों इंटरव्यू देने आए और हमारी कंपनी के इंटरव्यू, हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, आप मुझे वो एक्सप्लेन करो। थर्ड चीज है वो आपके बारे में एक्सपीरियंस पूछेगा, आपका कितना एक्सपीरियंस है और क्या आपने काम किया है और कितना उसके बारे में आपको नॉलेज है, वो चीज आपसे पूछेगा। फोर्थ चीज ये है कि आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आप कितनी सैलरी डिमांड करते हो अगर यहाँ आप सेलेक्ट होते हो तो। फिफ्थ चीज ये है कि वो आपसे पूछ सकता है कि आपका वीजा एक्टिव है या कैंसिल हो चुका है, या आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा, आप कहीं काम कर रहे हो या फिर विजिट वीजा से आए हो, ये आपसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद आपसे वो बात करेगा, इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लाइक जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो अगर कोई कंपनी में आप काम करते हो तो सबसे पहले बोलो कि सर वहां का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्दर मेरे पास कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो इसलिए मैं जॉब देख रहा हूँ। ओके। और सेकंड चीज है कि कभी भी सैलरी अगर आपकी 4,000 है तो कंपनी को 1,000 या 2,000 बढ़ा के बताओ ताकि वो नेगोशिएट करे तो वो आपके एक्सपेक्टेशन इतना वो आ जाए सैलरी। सपोज दैट अगर आपकी 4,000 है तो बोलो सर मुझे मेरी कंपनी में 5,000 मिल रहा है बट मैं यहाँ एक्सपेक्टेशन करता हूँ एटलीस्ट 6,000। तो वो आपसे बोलेगा कि नहीं हम 6,000 नहीं देंगे, हम आपको 5,000 देंगे या 5,500 देंगे। फिर भी आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,500 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप एग्री कर लोगे। तो जब भी इंटरव्यू देने जाओ एटलीस्ट 2 से 3,000 आप ज्यादा ही बताओ। और जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो कोशिश करो कि अपनी कैटेगरी का पूरा एक्सपीरियंस रेडी करके जाओ और उसके बाद स्टडी करके जाओ ताकि वो जो भी क्वेश्चन पूछे उनको ये बिलीव हो कि हाँ तुम उसके बारे में जानते हो, काम करना पता है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे काम नहीं किया जाता। ये चीज हो गई। और फिर आता है कि जैसे क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन के बेस पे अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे प्रैक्टिकली चीजें पूछेगा कि जैसे इलेक्ट्रिशियन हुआ, इलेक्ट्रिशियन में पूछ सकता है कि आपकी वायरिंग कैसे होती है, पावर की, लाइट की, मेगा टेस्टिंग कैसे होती है और पाइपिंग कितनी पे साइज, ये सब आपसे टेक्निकल नहीं पूछेगा, इतना कि थ्योरेटिकल नहीं पूछेगा कि हाँ आपको एग्जैक्ट पूरी इंजीनियरिंग थिंग्स पता हो। बट इलेक्ट्रिशियन बेस पे यही सब आपसे क्वेश्चन कॉमन वो पूछेगा, ग्राइंडिंग कैसे होती है और उसको ये लगे कि हाँ आपने गल्फ में काम किया है। इंजीनियरिंग इसमें आता है कि वो आपसे पूछ सकता है, जैसे इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल आप हो तो सबसे पहले वो आप पूछ सकता है, अगर आप दुबई में काम कर रहे हो तो आपसे देवा के बारे में पूछेगा, शारजा में कर रहे हो तो सेवा के बारे में पूछेगा,
अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि रिंग सर्किट क्या होती है, उसके बाद हम एक पाइप में कितना वायर लेके जा सकते हैं, और टेलीफोन की पावर की पाइप हम कितने एमएम की यूज करते हैं, ये सब चीजें जो कॉमन चीज है। और एक सॉकेट जो है कितनी हाइट पे यूज करते हैं हम, और जो डीबी जो आता है डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो कितनी हाइट पे यूज होता है, मीटर कैबिनेट कितने फीट पे रहता है, ये सब चीजें जो कॉमन वो पूछेगा, उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये जानता है। लोड कैलकुलेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है। ओके, उसके बाद और लो कैटेगरी में क्लीनिंग आ गया, हेल्पर आ गया, तो वो इतना बेसिक कुछ नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा हाँ आप काम कर लोगे, ये काम है, ऐसे करना है। तो ये सब चीजें आपको ऐसे पूरा प्रिपेयर्ड होके आना है इंटरव्यू के लिए। जरूर आप सेलेक्ट होगे, बस उसको ये बिलीव दिखाना है आपको कि हाँ आप जिसके लिए आए हो उसके लिए आप पूरा प्रिपेयर्ड हो, आपके पास पूरा नॉलेज है। ओके, सैलरी कभी भी आप कंप्रोमाइज मत करो। अगर आप एज ए इंजीनियर हो तो एज ए इंजीनियर में ही आओ। ये नहीं है कि हम चार्जेंट या फोरमैन में अगर हमको वो ऑफर करता है हम एक्सेप्ट कर ले, नहीं, बिल्कुल ये नहीं करना है। भले से सैलरी थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, वो मैटर नहीं करता है, बाद में आप 1-2 साल एक्सपीरियंस लोगे तो आप स्विच करोगे, उससे डबल या ट्रिपल मिलेगी। बट अगर आप लो कैटेगरी में एक्सेप्ट करते हो तो आपको प्रमोशन होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा इन फ्यूचर में। तो प्लीज जो भी आप कैटेगरी में हो वही कैटेगरी आप इंटरव्यू में कोशिश करो कि हम सेलेक्ट हों और अच्छी सैलरी में हो। जो मैंने आपको बताया है वो प्रोटोकॉल आप फॉलो करो, अच्छे प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाओ, विद प्रॉपर सीवी, अपना डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट लेके जाओ, डिग्री है तो डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाओ अपने साथ में। उसके बाद इंटरव्यू दो। क्यों आप यहाँ आए, बोलो कि सर मैं इसलिए आना चाहा कि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे देखना है, मेरे ड्रीम है कि मैं गल्फ कंट्री में काम करना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना बेस्ट दूं, और ये कंपनी मुझे अच्छी लगी, ये ज्यादा इंटरनेट पे दिखी मुझे, और इसका जो भी फीडबैक मुझे दिखा तो काफी अच्छा दिखा, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इस कंपनी में मैं जॉब करूँ। बट ऐसा नहीं है कि लॉयल्टी मैटर करती है। जिस प्रीवियस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहां भी मैं काम करना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली सर वहां का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फर्दर कोई प्रोजेक्ट है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो मैं इस कंपनी में ज्वाइन करूंगा। बाकी सर सैलरी का इश्यू क्या है सर, सैलरी मैं इसलिए आपसे इतना और बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली भी है और मुझे भी यहाँ का खुद का एक्सपेंसेस है सर, जो आपको भी पता है अभी कितना कॉस्टली हो गया है दुबई। इसलिए सर आप थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट और दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये सब चीजें हैं। बाकी वीजा के बारे में आप डिटेल्स बता सकते हो। बाकी आप अपना एक्सप्लेनेशन जो भी टॉपिक्स है वो प्रॉपरली अच्छे से दो, बिना हेजिटेशन के, आप जरूर सेलेक्ट होगे। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ थी जॉब, दुबई जॉब एक्सपीरियंस और इंटरव्यू कैसा पूछ सकता है। आई होप ये चीज पूरी आपको समझ में आई होगी, हमें क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को, और कैसे हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ये सब चीजें मैंने पूरी ये वीडियो में बताई है। आई होप ये चीज पूरी आपको समझ में आई होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर कोई दुबई आने वाला है इंटरव्यू देने के लिए तो वहां तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि वो भाई पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए कि हाँ हमें कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे नहीं देना है। और जो जो आना चाहता है वो कमेंट में लिखे दुबई जॉब, ताकि मैं जानूं कि हाँ ये भाई आना चाहता है, उससे मैं पर्सनली कांटेक्ट भी करना चाहूंगा। बाकी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि फर्दर गल्फ अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइमली आप वीडियो देख पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।